हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर फाइन। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यह है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम्स के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? वो प्रेजेंट टेंस के अंदर आता है। ठीक, प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, जो मतलब चल रहा है इस टाइम। ठीक, यह भी चार तरह से होता है, चार रूप होते हैं इसके, चार टाइप होते हैं। यह होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, और फोर्थ होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये चार टाइप है। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट करने के लिए भी हमें चार तरह से सेंटेंस करने होते हैं। ठीक, सबसे पहले सेंटेंस आते हैं सिंपल सेंटेंस, फिर होते हैं नेगेटिव जिसमें नहीं का बोध होता, फिर इंट्रोगेटिव जिसमें क्वेश्चन वर्क यानी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर डबल इंट्रोगेटिव या जिसे क्वेश्चन डब्ल्यू कहते हैं, जो कि बीच में आते हैं। तो वो समझेंगे बिल्कुल बेसिक से। तो वीडियो हम देना तो अच्छे से स्टार्ट कर दें। आता हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है इसकी पहचान क्या है? इन वाक्यों में जो होता है ना लास्ट में, इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ आदि शब्द, इस तरह के शब्द आते हैं। ठीक, और इसका जो रूल बनता है किस तरह से टेंस बनाना है उसके लिए रूल, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं, फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट। इस तरह से होता है। तो कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं स्कूल जाता हूँ, इसमें यानी कि सिंपल वाक्य है, इसमें नहीं का बोध भी नहीं कराया और नहीं क्वेश्चन पूछा गया। एक सिंपल सा वाक्य गया, मैं स्कूल जाता हूँ। तो लास्ट में हमने देखा ताहती है। ठीक है, ठीक, ताहती है, तो इससे पहचान पाइए प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ठीक, मैं की स्पेलिंग होती है आई। ठीक, उसके बाद आती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जैसे जाना है, जाता है, तो जाने की होती है गो टू, तो ये होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, उसके बाद आ गया बचा क्या? स्कूल। तो स्कूल की स्पेलिंग आएगी स्कूल। अब एक चीज़ और बची, एस या ई एस क्यों नहीं आया इसमें? तो जहाँ मैं लिखा हो यानी कि आई हो, आई आएगा मैं के लिए, तो वो जो है प्लूरल फॉर्म होता है, जबकि ये लिखा गया सिंगुलर फॉर्म के लिए लगता है ये, यानी कि एक वचन आई है, एक वचन वाक्य के लिए आता है क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, और बहुवचन या आई के लिए आता है इसके साथ कुछ भी नहीं आता, यानी कि ना तो एस से आनेगा ना ई एस आनेगा। ठीक, उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है, वह क्रिकेट खेलता है। तो इसमें भी सिंपल वाक्य, वह की स्पेलिंग होगी ही। ठीक, क्रिकेट खेलता है, तो खेलने की होगी क्या? प्ले। प्ले होती खाली, और यह एक सिंपल वाक्य, तो इसमें एस लग जाएगा, तो इसलिए आ गया एस। तो ही प्लेज, खेलने की होगी क्रिकेट, तो क्रिकेट आएगी। अब बात करें एस क्यों लगा, ई एस क्यों नहीं लगा? ई एस जो लगता है वो लगता है किसके लिए? जहाँ वोविल साउंड आए, यानी कि स्वर वाले वर्ड आएंगे उनके लिए लगेगा ई एस। जैसे गो इज, ऐसा अगर आइए वाक्य में बह जाता है, आता वाक्य में मैं की जगह वह जाता, तो इसमें आता गो, तो गो में जो ओ आई है यह एक स्वर है, तो इसके साथ लग जाता है ई एस, तब लगता है ई एस गो के साथ। जैसे लास्ट में ओ आया तो यहाँ एक स्वर हो गया, वो भी हो गया, तो इसके साथ ई एस लग जाता। तो ई एस जो लग, यानी कि ई एस लगेगा किसके लिए? जहाँ बोविल साउंड आया हो, बोविल साउंड के लिए, और एस लगेगा सिंगुलर यानी कि वर्ब है तो उसके लिए। तो ये हमने कुछ एग्जांपल समझे। अब हम इसके सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और समझते हैं। उसके बाद आता है हमारा क्या? सिंपल टेंस किस तरह से बनेगा सेंटेंस, इंडेफिनिट के सिंपल और निगेटिव। तो सिंपल की बात करें तो सिंपल है, इसका फॉर्मूला क्या है सिंपल का? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे या यस आएगा, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, और जैसे एक वचन होता है सी, यानी कि ही सी इट यूज़, तो इनके लिए एस या ई एस आता है। जैसे आई यू वी दे यूज़, इनके लिए जो है एस या ई एस आता नहीं, ये मैंने अभी बताया आपको। तो ये सिंगुलर फॉर्म होगी और ये प्लूरल फॉर्म होगी, इनमें खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आई। जैसे मैं जाता हूँ, तो मैं का ये आई, अभी बताया था मैं के लिए ऐसे ही इसने लगता, आई गो टू स्कूल। वह क्रिकेट खेलता है, ही प्ले, ऐसे लग गया क्रिकेट। अब बात करें निगेटिव सेंटेंस हो तो किस तरह से बनेगा, निगेटिव की बात कर लेते हैं। जो निगेटिव है इसका जो रूल है वो इस तरह से, पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लिखा जाएगा? नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ पहले यानी कि हेल्पिंग वर्ब के यूज़ में आगा डू या डज। किस तरह से डू डज आएगा वो हम सेंटेंस बनाते समय देखेंगे। उसके साथ लगेगा नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। यूज़ डज का यूज़ कैसा होगा? डू का यूज़। एक वचन के लिए तो आएगा डज, और बहुवचन के लिए यानी कि प्लूरल के लिए आएगा डू। ठीक, मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं मैंने बताया अभी जो मैं है यह प्लूरल फॉर्म को दर्शाया, इसलिए डू ई एस भी ना आया था इसमें। तो आई, फिर उसके बाद हेल्पिंग लगाई डू, तो आई डू, नहीं क्या बोध का है तो नोट, फिर बच्चा जाने की होगी गो टू स्कूल। ठीक, उसमें उस जब हम डज लगाएंगे या डू लगाएंगे तो एस या ई एस फिर लगने का नहीं है। ऐसी है वह क्रिकेट नहीं खेलता है, तो वह एक सिंगुलर है, तो ही सिंगुलर के लिए डज आएगा ही डज, और नोट की स्पेलिंग, नहीं की स्पेलिंग आ गई नोट, खेलने का हो गया प्ले, क्रिकेट का हो गया क्रिकेट। तो ये हमने कुछ सेंटेंस समझे। अब इंट्रोगेटिव की बात कर लेते हैं।
जिस तरह से ये है, कुछ इंट्रोगेटिव है, जैसे सिंपल इंट्रोगेटिव जो होती है इसमें क्या से शुरू होते हैं, जब वाक्य में स्टार्टिंग में क्या का मतलब होता है, ये एक हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे वाक्य। जैसे कि ये है सेंटेंस के लिए हमने फॉर्मूला समझा क्या, डू या डज आएगा पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यदि अगर नोट आया वाक्य में तो नोट का यूज होगा सब्जेक्ट के बाद। यहाँ क्या तुम स्कूल जाते हो, ये है वाक्य। तो क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आई है, तो डू आ गया, डज आ गया। तो तुम जो है वाक्य में क्या है, ये एक प्लूरल फॉर्म है तो इसलिए डू आई है। फिर बचा क्या, सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो तुम का या यू, जाने की होगी गो टू, और स्कूल का हो गया स्कूल, और साथ में ये वाला क्वेश्चन वर्ग का जो चिन्ह है ये लग जाता है। ऐसे ये है, क्या वह क्रिकेट खेलता है, तो वह की होगी डज, और वह की यानी कि एक वचन है तो इसलिए डज आ गया। अब वह की स्पेलिंग होगी ही, खेलने की होगी प्ले, और क्रिकेट का क्रिकेट। उसी तरह से ये है, ये सब जिसमें वाक्य के यानी कि बीच में क्वेश्चन डब्लू यानी कि कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे इनके लिए जो सब वो होता है रूल, वो इस तरह से पहले WH वर्ड, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे वाक्य में आया तुम कहाँ रहते हो, तो पहले स्पेलिंग आएगी किसकी, कहाँ की। ये जो क्वेश्चन डब्लू है, क्वेश्चन वर्ड है, तो कहाँ के लिए स्पेलिंग होती है, कहाँ की, वो होती है वेयर। उसके बाद क्या हेल्पिंग वर्ब में डू या डज, तुम है तो तुम यानी कि प्लूरल फॉर्म है तो इसलिए हाँ या डू। उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट है तुम का या यू, रहने की होगी लिव, और लास्ट में क्वेश्चन डब्लू का स्टार मानी क्वेश्चन वर्ग का चिन्ह। ये हो गया। वह स्कूल क्यों जाता है, तो क्योंकि होगी वाई, वह एक सिंगुलर फॉर्म है तो इसलिए डज, ही वह की होगी ही, जाने की होगी गो टू, स्कूल का हो गया स्कूल। तो ये भी हमने समझ लिया। तो यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ लिया हमने, अच्छे से समझ लिया, बहुत अच्छे से। तो बस आज की वीडियो में हम यहीं तक समझेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमने सिंपल वाक्य का, निगेटिव का, इंटरोगेटिव का, डबल इंटरोगेटिव का। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर। कोई कमेंट बॉक्स में बताना कि अगले टॉपिक पर भी वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ, उसी टॉपिक पर बनाऊँगा। यदि आप कहोगे तो मैं पूरा प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर सभी के लिए बना दूँगा। ठीक है गाइज, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय गाइज।